यही गीता जी के अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 20 से लेकर और 23 तक प्रमाण है। अब देखिएगा पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 9 के श्लोक, देखिए पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 9 का और श्लोक नंबर 20 से प्रारंभ होता है। श्लोक 20 में क्या है? तीनों वेदों में विधान किए हुए त्रिवेदा, ये सकाम सकुम कुछ नहीं है इसमें, त्रिवेदा तीनों वेदों में विधान किए हुए सोमरस वैसे सकाम कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझ को यज्ञों द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों को के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। अब ये देखना कि श्री ऋषभ देव जी ने वेदों अनुसार साधना प्रारंभ की थी और वेदों में ओम नाम का जाप है और उसी ओम नाम के जाप को मारीची को दिया। मारीची जी ने फिर अपनी साधना की तो उससे वो स्वर्ग में देव बना, फिर खा कर वापस आ गया, फिर देव बना, फिर मनुष्य बना, फिर देव बना, फिर मनुष्य बना, साधना करता रहा फिर क्या बना? वो सारे जन्मों के जो पाप इकट्ठे हो गए थे, पुण्य तो वहाँ खत्म कर दिए स्वर्ग में, महास्वर्ग में देवता देवता बन के। वही एक गीता जी अर्थात वेद बता रहे हैं कि वेदों अनुसार साधना करने से ये स्वर्ग तक पहुँच जाते हैं मेरी साधना करने वाले, और वहाँ दिव्य देवताओं के भोग भोग कर फिर 84 लाख योनियों में वापस आ जाते हैं। ये देखिएगा 20वां श्लोक आप पढ़ रहे हैं। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। आगे देखना 21 में क्या कहा है? वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्यों के अक्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे, इस प्रकार तीनों वेदों में कहे बस ये देखो सकाम सकुम कुछ नहीं है इसमें, ये अपने आप बना लेते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे कर्म का आश्रय लेने यानी साधना का आश्रय लेने वाले, भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्यों के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्यक्षीण होने पर वो मृत्यु लोक में आ जाते हैं। आगे देखना 22 में, जो अनन्य प्रेमी भगत जन मुझ परमेश्वर को निरंतर भजते हैं, निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों के योग अक्षेम मैं प्राप्त कर देता हूँ, अक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। ये क्या कहता है कि जो वेदों अनुसार मेरी साधना करते हैं उनके भक्ति की रक्षा मैं करता रहता हूँ, वो करते रहते हैं और उसका परिणाम आप पढ़ रहे हो। और आगे देखना क्या कहता है। अब आपने 22 पढ़ा, अब 23 पढ़ो, इसमें निचोड़ कर दिया। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही भजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। अर्थात कहने का भाव ये है कि जैसे वो वेदों अनुसार साधना करते हैं वो भी स्वर्ग में जाकर वापस आ जाते हैं, और जो परमात्मा जिन्होंने भगवान के विषय में कोई डेफिनेशन का भी पता नहीं, जैसे हम थे पहले ज्ञान नहीं था तो भगवान भगवान कराया करते, ये पता नहीं था परमात्मा कौन है, और हम ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते थे भगवान मान के। ऐसे ये कहना चाहते हैं कि जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वो पूजते तो हैं, मुझको यूँ सोचा मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, लेकिन वो शास्त्र विरुद्ध होने से अन्य देवताओं की पूजा शास्त्र विरुद्ध है, इस कारण से वो अपने कर्मों को केवल स्वर्ग तक पहुँचते हैं, स्वर्ग तक, और ब्रह्म के साधक महास्वर्ग तक पहुँच जाते हैं, ब्रह्मलोक तक। तो कहते उनकी जो भक्ति वो कर भी रहे हैं है तो शास्त्र विरुद्ध, लेकिन उनकी जो भक्ति की रक्षा भी मैं ही करता हूँ, उनकी साधना। आगे देखना आपने 24 में पढ़ा, यहाँ देखना ये 23 आपने पढ़िएगा। अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त सकाम भक्त
दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, यानी वो भगवान मानकर उनकी पूजा करते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है, शास्त्र विधि के विरुद्ध है। और इसके विषय में 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता। ये देखिएगा अध्याय नंबर 16 और श्लोक नंबर 23। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अर्थात अविधि पूर्वक साधना करते हैं, अपनी इच्छा से मनमाना आसन अर्थात पूजा करते हैं, वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को ही, अर्थात व्यर्थ है। और 3 चीज़ों के लिए हम भगवान की साधना करते हैं, घर में सुख हो, कोई उद्देश्य हमारा पूरा हो, सिद्धि प्राप्ति हो और परम गति हो, तो इन तीनों से वंचित रह जाते हैं जो शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं।